दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज कोई टॉपिक तो मेरे पास नहीं है आप सभी के लिए, ठीक है, लेकिन जो मैंने सोचा है अपने चैनल के लिए आप सभी के लिए वो ये कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में साधनाएं करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के आधार पर काफ़ी अच्छे अनुभव होते हैं, काफ़ी खराब अनुभव भी होते हैं। तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि उनके अनुभव ये किस प्रकार से हुए, क्यों हुए, क्या गलती रही, ठीक है। तो ऐसे लोग जो अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं मेरे यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, वो मुझे अपने अनुभव को भेज सकते हैं। चाहे वो मेरे चैनल के हों, मेरे कोई साधक रहे हों या अन्य किसी के भी साधक रहे हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी आवाज़ यानी कि उनके जो अनुभव हैं वो आप सभी के साथ शेयर होते रहेंगे। और आपने इस साधना में किस प्रकार की गलती की, किस प्रकार की चीज़ों का अभाव रहा या आपको क्या करना चाहिए था, वो आपको बता दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी साधक होते हैं सबके सेम क्वेश्चंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि एक सवाल एक नहीं कई लोगों के मन में होता है। तो मेरा काम दरअसल ये बढ़ जाता है कि मैं पर्सनली सबको सबके सवालों के जवाब देता रहता हूँ। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के सवालों के अकॉर्डिंग मैं वीडियो ऑडियो बना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाती है। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ अपनी वीडियो बनाना नहीं है, अपनी ऑडियो बनाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे इस ग्रुप से जुड़े हैं, हमारे इस एक सोसाइटी से जुड़े हैं, मैं यही कहूँगा सोसाइटी, ठीक है। तो उन लोगों के अपने कुछ सवाल होते हैं। तो मैं समझता हूँ जब भी मैंने ऐसा कुछ किया है कि किसी के सवाल को लेकर मैंने कोई ऑडियो बनाई है, तो मैं देखता हूँ कि 10-15 लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो पर्सनली मुझे थैंक्स बोलते हैं कि मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि आप इस पर वीडियो बनाएं, मेरा सवाल रहा था लेकिन आप बिज़ी थे इसलिए आप जवाब नहीं दे पाए या फिर उतना सेटिस्फाई आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो मैं यही करूँगा। अगर किसी के कोई भी अनुभव है, ज़रूरी नहीं कि मेरे साधक के हों, मैं कहता हूँ कोई भी आपने किसी के भी सानिध्य में कोई भी साधना की हो और आपके अच्छे बुरे कैसे भी अनुभव रहे हों, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं आपके नाम को, आप चाहो तो आपका नाम मैं बता भी सकता हूँ लोगों को कि आप कहाँ से हो, क्या हो। मेरा मतलब इतना डिटेल में नहीं। आप चाहो तो आपके नाम को मैं स्किप करके यानी कि हटा करके अपने हिसाब से आपकी स्टोरी को सुना सकता हूँ और आपको जवाब दे सकता हूँ कि आपने गलती कहाँ की थी या फिर आपको क्या करना चाहिए था, ठीक है। और एक चीज़ ये कि जो लोग सवाल करते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बनाइए, मुझे पर्सनल कमेंट भी करते हैं, मैसेज में भी भेजते हैं, मतलब व्हाट्सअप मैसेज में भी भेजते हैं, ग्रुप में भी भेजते हैं। तो देखिए मैं यही कहूँगा कि हो सके तो ये कमेंट यूट्यूब पर ही कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैंने अक्सर देखा है कि व्हाट्सएप पे जो लोग कमेंट करते हैं, देखिए व्हाट्सएप एक ऐसी मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं मैक्सिमम क्लाइंटों को डील करता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपका कोई अगर सवाल है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं समझता हूँ वहाँ मैं नहीं देखता हूँ, उस पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ध्यान देता हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो भी मतलब कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट आते हैं किसी चीज़ को लेकर के, मैं वहाँ ध्यान देता हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि टॉपिक जेन्युइन होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं अजीब अजीब सी मैं बातें करने लगूँ, अजीब अजीब सी मैं वीडियो बनाने लगूँ जो हमारे अकल्ट से संबंधित हो, हमारी लाइन से संबंधित हो, ठीक है। कल को आप बोलने लग जाओ कि आप राशियों के विषय में बताइए, आप मुझे एस्ट्रोलॉजी के विषय में बताइए, तो देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। तो आउट ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा जो टॉपिक है उससे आउट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके उस विषय पर विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, ऑडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। इससे काफ़ी लोगों का लाभ होता है, ठीक है। क्योंकि हर बार कोई भी वीडियो ऑडियो बनाई जाती है जिसमें किसी न किसी प्रश्न का उत्तर होता है, तो मैं समझता हूँ कि अचानक से फिर 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनली थैंक्स बोलते हैं कि हम भी चाहते थे आपसे पूछना, लेकिन चूंकि आपने एक ऑडियो ही बना डाली तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली, ठीक है। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति अगर काफ़ी लोगों को हैंडल करे तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और मुश्किल हो जाए। लेकिन चीज़ें अगर
मेंटेन करके की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है। तो जो कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव भेजना चाहता है वो भेज सकता है। मेरे एक पुराने साधक हैं जिन्होंने, जो मुझसे काफ़ी दिनों से कर्ण पिशाचिनी साधना मांग रहे थे। ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके उस फीडबैक के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं अभी तक अवॉइड कर रहा था कि इस पर वीडियो नहीं दूं, या मेरे दिमाग से भी निकल रहा था कि, लेकिन जब उनका अनुभव मेरे पास आया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपने मना कर दिया था, लेकिन मैंने किसी के सानिध्य में वो साधना कर ली, और करने पर मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। उन्होंने विस्तार से बताया। तो उन्हीं को देखते हुए मैंने कर्ण पिशाचिनी से संबंधित मैंने ऑडियो यहाँ पर अपलोड की थी अपने चैनल पर। तो उनका भी एक अनुभव है जिसके विषय में कल आपको ऑडियो बनाकर बताऊंगा कि किस प्रकार से उनके अनुभव रहे, क्या गलती की, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। ठीक है। तो उसी प्रकार से आप अपने अनुभव भेज सकते हैं, और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ऑडियो में ना भेजें, कम से कम हिंदी में क्लियरली लिख करके भेजें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो उनकी भाषाओं का जो एक वो होता है वो समझ नहीं पाता हूँ कई बार में। देखिए, समझ जाता हूँ, बट मैं समझता हूँ जितनी चीज़ें आसान हो उसे मुझे बताने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है। अगर मैं आपके अनुभव को अंदर से फील कर पाऊंगा, और फील मैं तभी कर पाऊंगा जब आप क्लियर तरीके से लिख करके मुझे भेजेंगे। अक्सर होता है कि चूंकि कहानी है, तो मैं समझता हूँ अनुभव है तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हम शॉर्ट में करते हैं, तो इस तरीके से मुझे समझने में दिक्कत होगी। हालांकि मैं समझ जाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छे से भेजेंगे, अगर आप ऑडियो भी भेजेंगे तब भी चलेगा, बट बहुत क्लियरली। ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा नाम वहाँ रिवील किया जाए, तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पर, या फिर मैं आपका नाम भी हटा सकता हूँ। ठीक है। तो देखता हूँ कि कितने लोग मेरी इसकी सराहना करते हैं, इस आइडिया की सराहना करते हैं, क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ऐसी वीडियो से मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा लोगों को, क्योंकि बहुत सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जीवन में लोगों के, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो अनुभव ही होता है। अंदाज़ा तो बेकार है, अंदाज़ा लगाने का मतलब तो बेकार है कि आप इस अंदाजे से ये हो, नहीं, अनुभव ही असली गुरु है, अनुभव से ही आप कुछ सीख पाते हो। और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अनुभव हो रहा है, तो बड़ी संभावना है कि आप अपनी साधनाओं को समझ पाएंगे कि आपकी साधनाओं में क्या चल रहा है। ठीक। तो जो भी कोई भेजना चाहता है वो भेज सकता है मुझको, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता है। ठीक है। या फिर जिनके सवाल हों, या जो जिस टॉपिक पर वो वीडियो चाहता हो, ऑडियो चाहता हो, वो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकता है। ठीक है। और प्लीज़, कोई भी व्यक्ति कहानी को इस प्रकार से मत लिखिएगा कि बस मैं आपके टाइप करता जाऊं, और जब मैं बोलूं हाँ ओके, हाँ ऐसे वो ठीक है, तब आप कहानी भेजो। नहीं, अपनी कहानी को एक ही कमेंट में, एक ही, मेरा मतलब एक ही मैसेज में पूरा टाइप करके तब मुझे भेजिए। ठीक। क्योंकि कई बार होता है कि इंसान अपनी ही सुनाने लगता है अलग अलग तरीके से, और किसी भी अपने एक अनुभव को मुझे कॉल पर ना बताएं कि कॉल आपने की। देखिए, चीज़ें तरीके से होती हैं तभी चलती हैं। अगर आप वहाँ अपने अनुभव बताएंगे, मुझे पर्सनली बताएंगे, तो मैं समझता हूँ ठीक रहेगा, लेकिन आप कॉल करोगे तो देखिए, मैं दुनिया भर की कॉल्स आती, मैं किस किस की कॉल को याद रखूँगा, किसने कब कॉल किया था, क्या कहानी बताई थी, फिर रिकॉर्डिंग कर लूँगा तो रिकॉर्डिंग में मुझे चेक करना पड़ेगा, तो इतना काम मेरा मत बढ़ाइएगा प्लीज़। ठीक है। तो बस यही था। बाकी कल मैं आपको कर्ण पिशाचिनी साधना का अनुभव लेकर के आऊँगा। मेरे एक मित्र का है, मित्र से मेरा मतलब है काफ़ी पुराने साधक रहे हैं, काफ़ी अच्छा मेरा उनसे रहा है। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।